मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आगे भी आशा करता हूं कि आप इसी उत्सुकता से वीडियो देखते रहेंगे। आज के वीडियो में हम आपका एक स्त्री जातक की कुंडली में मार्गदर्शन करेंगे कि कुंडली में दुर्घटना योग क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर या कहीं पर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो ज्योतिष में भी इसका एक स्थान दिया गया है, दुर्घटना योग। आपका लगन कोई भी हो, ये छठा भाव है और ये एकादश भाव है। छठे भाव का स्वामी रोग शत्रु भाव का भाव है, दुर्घटना का भाव है, और छठे से छठा एकादश भाव भी वो शत्रु रोग दुर्घटना का भाव है। इसके अतिरिक्त छठा भाव और एकादश भाव का स्वामी, छठा भाव और एकादश भाव का स्वामी, इसके अतिरिक्त राहु केतु और मंगल सबसे प्रबल कारक है दुर्घटना का करने का। राहु केतु मंगल और शनि आदि का पाप प्रभाव जब लगन या लग्नेश पर अधिक हो जाता है, तो ऐसे ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा आदि में जब समय खराब आता है तो दुर्घटना करा देते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान मंगल का है। बाकी राहु केतु भी जैसी स्थिति है अशुभ हो, ऐसा नहीं है अब वो उसके लिए शुभ है तो ऐसा होगा, नहीं। इनका अशुभ प्रभाव छठा भाव, छठे से छठा एकादश भाव, उसके साथ साथ राहु केतु मंगल आदि इनका पाप ग्रह जब लगन या लग्नेश पर आ जाता है तो दशा अंतरदशा में दुर्घटना हो जाती है। दर्शकों, गुरु और शुक्र शुभ ग्रह माने गए हैं, लेकिन जब वो भी अगर छठे भाव के स्वामी होते हैं और इस तरह के होते हैं तो वो भी दुर्घटना करा सकते हैं। इसमें छठे भाव और एकादश भाव का बहुत महत्व है, क्योंकि छठे से छठा ये दोनों ग्रह भाव प्रबल पापी हैं। इसी को देखते हुए हम एक स्त्री जातक की कुंडली पर विचार करेंगे। दर्शकों, जातिका का जन्म 4 मार्च 1984 शुक्ल पक्ष 2 उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 1 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ। मकर के 20 डिग्री विराजमान है। लगन में शुक्र 23 डिग्री 22 मिनट लेकर के शुक्र विराजमान है। द्वितीय भाव में कुंभ राशि में सूर्य 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर बुध 15 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। तृतीय भाव में मीन राशि में चंद्रमा 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। जातिका की चंद्र राशि मीन हुई। पंचम भाव में राहु वृषभ राशि में 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर दसम भाव में शनि उच्च राशि में है, लग्नेश है, 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। शनि के साथ ही मंगल 29 डिग्री लेकर के विराजमान है, जो कि शत्रुवत व्यवहार है। शनि के साथ में आगे बताएंगे। एकादश भाव में वृश्चिक राशि में केतु 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर द्वादश भाव में गुरु 40 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, जातिका का जन्म मकर लगन हुआ। मकर लगन वाले से जातिका हो या जातक हो, इनका व्यक्तित्व थोड़ा सा रहस्यमय होता है। इनका कोई कार्य निश्चित नहीं होता। साधारण तौर पर इनका दाम्पत्य जीवन सुखी कम ही मिलता है। कुछ ग्रह विशेष के अनुसार से मिल जाए तो बात अलग है। लग्नेश शनि दसम भाव में है। जब किसी भी कुंडली का लग्नेश शनि दसम भाव में होता है तो माता पिता का परम भक्त होते हैं। भगवान की प्रति उनकी अच्छी श्रद्धा होती है। सुशील और समझदार होते हैं, भाग्यवान होते हैं और उनका जीवन आनंद में होता है। शनि यहां से तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। खर्चा अधिक होगा, खर्चा अधिक होगा। सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि आ जाती है तो माता भूमि मकान में सुख कम मिलेगा। ये ग्रहों का अपना प्रभाव है। उसके बाद दूसरा ग्रह भी देगा तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और शनि दसम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है तो जीवन साथी के संबंध में मधुरता की कमी का काम करेगा। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में शत्रु राशि में है। द्वितीय भाव धन और कुटुंब और परिवार का भाव है, शत्रु राशि में है।
ऐसे जातक को धन और कुटुंब में थोड़ी सी परेशानी होगी, संकट होंगे, संघर्ष के योग बनते हैं। और सप्तम दृष्टि से गुरु अपने सूर्य अपनी राशि को देख रहा है। यहां पर सूर्य की सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव में पड़ रही है। आयु लंबी होगी, ऐसे जातक की आयु लंबी होगी, चाहे जातक हो या जातिका हो। आंखों और पैरों में किसी प्रकार के रोग हो सकते हैं। क्यों? द्वितीय भाव आंख का रोग है, द्वितीय भाव आंख का रोग है। और कुंभ राशि पैरों को रिप्रेजेंटेड करती है। कुंभ राशि और मकर राशि दोनों पैरों को रिप्रेजेंटेड करती है, तो उसमें पैरों संबंधित रोग हो सकता है, आंखों संबंधित रोग हो सकता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी और तृतीय भाव में मीन राशि में, भाई बहन का सुख मिलेगा, जीवन साथी और सुख और व्यवसाय का सुख मिलेगा, घर में अच्छा वातावरण होगा और भाग्य भी अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मकर लगन के लिए मंगल अकारक है। मकर लगन के स्वामी शनि है और शनि का मंगल और शनि की आपस में प्रबल शत्रुता है। और मंगल यहां पर चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और एकादश भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव का स्वामी होते हुए मंगल शुभ माना जाएगा और एकादश भाव का होते हुए अशुभ माना जाएगा। मंगल दसम भाव में दिग्बली माना जाता है। दसम भाव में मंगल दिग्बली माना जाता है, उसको राज के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, भूमि मकान माता का सुख अच्छा मिलेगा। अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, संतान वृद्धि का क्षेत्र में विशेष प्रभाव देगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों भाग्य भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। अस्त है, 15 डिग्री लेकर के अस्त है, थोड़ा बहुत प्रभाव देगा, क्योंकि 15 डिग्री है, 15 डिग्री बहुत होता है, थोड़ा बहुत प्रभाव देगा, कम प्रभाव देगा। छठे होने के नाते रोग भी देगा और भाग्य का भी थोड़ा सा ठीक साथ देगा, परंतु अस्त है, इसलिए ज्योतिष आचार्य ज्योतिष पंडित जी उसको विकला अवस्था कह देते हैं। अस्त ग्रह प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि जो अस्थि हो गया थोड़ा बहुत देगा। जैसे कैसा देगा? जैसे सूर्य अस्त हो जाने के बाद जो प्रकाश रहता है उतना प्रकाशमान देगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु तृतीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में अपनी राशि में है। द्वादश भाव खर्च का भाव है, सेवा सुख का भाव है। खर्च भी अच्छा शानदार होगा और सेवा सुख भी अच्छा मिलेगा, साहसी होगा। पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता भूमि के स्थान में अच्छा मिलेगा। सप्तम दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहा है, शत्रु पर प्रभाव रखेगा। और नवम दृष्टि से व्याधि रोग देगा। क्यों? हमेशा जब गुरु द्वादश भाव में बैठ करके और अष्टम भाव को देखता है तो व्याधि पूर्ण देता है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र योग कारक है, जातिका का शुक्र योग कारक है, पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी और लगन में बैठा है। मान सम्मान शिक्षा की कोई कमी नहीं, क्यों? शिक्षा का स्वामी पुत्र संतान का स्वामी लगन में बैठा है। ऐसी जातिका सुंदर होगी, मान सम्मान की कमी नहीं, शिक्षित होगी, गुणवान होगी, क्योंकि शिक्षा का स्वामी लगन में बैठा है। दसम भाव का स्वामी लगन में बैठा है, तो मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी। शुक्र सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी के साथ भी मधुरता का व्यवहार रहेगा। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु पंचम भाव में है। राहु पंचम भाव में शिक्षा संतान के पक्ष में कुछ ना कुछ त्रुटि देगा। पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, कन्या राशि को देख रहा है, भाग्य को ऊपर उठाएगा। और नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, उसमें परेशानी वाली बात देगा। लगन को राहु प्रभावित कर रहा है, परेशानी वाली बात देगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु एकादश भाव में पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखा, साहसी तो होगी। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखा, शिक्षा संतान के विषय में परेशानी आएगी। और नवम दृष्टि से यहां पर केतु चतुर्थ भाव, इसको सप्तम भाव को देख रहा है, तो पति के साथ मतभेद भी होंगे। पति जातिका की सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, अपनी मन मर्जी चलाएगा। ये केतु का प्रभाव रहा। अब बात करते हैं जातिका में दुर्घटना योग। दर्शकों,
केतु की नवम दृष्टि लगन पर है। यहां पर केतु की नवम दृष्टि लगन पर है। मंगल लगन का शत्रु है, एकादश भाव का स्वामी है और मंगल दुर्घटना का प्रबल कारक है। मंगल की चतुर्दृष्टि लगन पर है। मंगल की चतुर्दृष्टि लगन पर है। शनि लग्नेश है, उच्च राशि में है। शनि के ऊपर भी मंगल का प्रभाव है। शनि हालांकि यहां पर उच्च राशि में है, मंगल के अंश भी कम है, मृत अवस्था में, लेकिन मंगल यहां पर दिग्बली है। शनि यहां पर दिग्बली नहीं है। शनि पश्चिम दिशा में यहां पर सप्तम भाव में तो बली होता। ये मंगल और सूर्य का क्षेत्र है। मंगल और सूर्य यहां दिग्बली होते हैं। और दूसरी भी हमारी ग्रहों की पंचात में शनि से ज्यादा पावरफुल मंगल है। जहां पर शनि अशुभ प्रभाव दे रहा है और मंगल उसको शुभ प्रभाव देगा तो शनि को दबा देता है। यहां पर मंगल का प्रभाव शनि पर भी है, कहीं ना कहीं शनि पर भी है और शनि का प्रभाव मंगल पर भी है। दूसरी बात एक और कि कोई भी ग्रह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर केंद्रीय प्रभाव रखता है, 3 चरण दृष्टि रखता है, वह दृष्टि का प्रभाव 75% होता है। तो शनि यहां से अपने भाव को केंद्रीय प्रभाव से देख रहा है, 3 चरण दृष्टि से देख रहा है, 75% देख रहा है। वहीं पर मंगल 100% देख रहा है। मंगल लगन को 100% देख रहा है, राहु लगन को 100% देख रहा है। मंगल एकादश भाव का स्वामी है। राहु और मंगल दोनों दुर्घटना के कारक है। सबसे प्रबल कारक मंगल है। मैंने बताया सबसे पहले कारक मंगल है। मंगल ने शनि को भी पीड़ित किया, लगन को भी पीड़ित किया चतुर्दृष्टि से। हालांकि मंगल उच्च दृष्टि से देखता है उसको, लेकिन मंगल एकादश भाव का स्वामी है और शनि का दुश्मन है, शत्रु है। और राहु भी उसमें मिल गया। अगर राहु नहीं मिलता तो अकेले मंगल से रह जाता। ये ऐसे प्रभाव तभी होते हैं जब 2 या 2 से अधिक प्रभाव उसमें मिल जाए, किसी भी उसमें तो मिल जाए। तो उधर राहु का भी प्रभाव मिल गया और मंगल का भी प्रभाव मिल गया। अब इस बात को इस तरह से समझो, एक साधारण रूप से समझो, एक रणनीति सोचो। एक युद्ध के मैदान में राहु भी योद्धा है, मंगल भी योद्धा है और बचाव में शनि भी है। शनि अपनी राशि को बचा रहा है, शनि भी पीड़ित हो रहा है। शनि पीड़ित जब पीड़ित होता है, कोई भी ग्रह लगने सोने दो तो वह अपना प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता। शनि एक तो यहां पीड़ित हो रहा है मंगल से, फिर वो उसको अपनी 75% लगन को देख करके अपने लगन को बचा रहा है। हमेशा कोई भी ग्रह अपने राशि को खराब नहीं करेगा। और राहु और मंगल विपरीत प्रभाव दे रहे हैं, यानी शनि एक योद्धा राहु और मंगल से लड़ रहा है, पीड़ित होते हुए लड़ रहा है, लेकिन उतना मुकाबला सक्षम करने में नहीं। और इस जातक का 20 जुलाई को सुबह 7:30 बजे एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया, क्योंकि मकर राशि पैर को रिप्रेजेंट करती है। शनि उसको बचाने में सक्षम नहीं है। योद्धा जब तलवार चलाते हैं, तीर चलाते हैं, तो उसका वत्सल तो बच गया। अगर यहां पर और भी ज्यादा कुछ शनि नहीं बचाने में असमर्थ नहीं होता तो हो सकता है सिर भी फूट जाता। लेकिन शनि भी एक योद्धा है, शनि भी एक ग्रह अपने भाव को बचा रहा है, तो उसके बचाने में उसका बचाव हो गया, सिर्फ पैर ही टूटा। अगर यहां पर शनि बचाव नहीं करता तो और कुछ भी हो सकता था। तो जातिका का 20 जुलाई को सुबह 7:30 बजे एक्सीडेंट हो गया और पैर ऐसे टूट गया जैसे कि लकड़ी को तोड़ देते हैं और उसको दोनों जॉइंट मिला देते हैं। बिल्कुल एकदम जो हमारे जो घुटने से नीचे की जो मसल होती है, वो हड्डी होती है दोनों पैर की, यानी एक पैर की दोनों हड्डी होती है, वो बिल्कुल टूट गई और वो एकदम पैर पीछे ऐसा फोल्ड हो गया। अब उसको बांध दिया जाए तो बन जाएगा, एकदम फोल्ड हो गया। शनि बचाने में सक्षम तो रहा, ज्यादा चोट नहीं लगी ऊपर वाले हिस्से को, यानी लगन जो है शरीर बोला जाता है। और 10 जो मकर राशि है, मकर राशि, कुंभ राशि, ये पैर के हिस्से को बचाती है और हमारा जो तलवे वगैरह होते हैं वो मीन राशि को बताता है। तो पैर टूट गया मंगल और राहु के प्रभाव से दशा आई। शनि पीड़ित था, बचा नहीं पाया, सिर्फ
अगर शनि नहीं बचाने की योग होता, यहां पर लग्नेश नहीं होता, तो और ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट हो गया। इसी को बोलते हैं कि भगवान ने बचा लिया, ग्रह ने बचा लिया, लग्नेश ने बचा लिया। यही था। केतु की महादशा 2-3-20 से चली। जातिका की केतु की महादशा 2 मार्च 20 से चली, जो कि 3 मार्च 2027 तक है। केतु की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा आई, राहु की अंतर्दशा 31 जनवरी 2003 से लेकर के 19 फरवरी 2024 तक ये राहु की दशा है। राहु की दशा में शनि की प्रतंत्र दशा यह अशुभ आई और 20 तारीख तक रही। 8:40 तक ये दशा रही, अशुभ दशा रही, प्रत्यरी दशा रही, शत्रुवत दशा रही तारा पद्धति में, और 8:40 तक रही और 7:30 बजे एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद दशा बदली हो गई। तो ये था एक्सीडेंट, ऐसा हुआ, शनि ने बचा लिया। अकेला योद्धा 2 योद्धाओं से लड़ रहा था, आप इस तरह से समझो, बचाव रह गया। क्योंकि यहां पर जो भी कोई ग्रह बैठा है, मंगल की तो पूर्ण दृष्टि होती है चतुर्थ, हर एक ग्रह की अपने से चतुर्थ स्थान पर 3 चरण दृष्टि, उसका 75% प्रभाव होता है, वो भी बचाने के लिए अच्छा माना जाता है। तो दर्शकों, इस तरह से हमारी कुंडली में एक्सीडेंट योग भी बनते हैं जब अशुभ दशा आती है। तो अब बात करते हैं इनका उपाय। दर्शकों, इनका उपाय, राहु पंचम भाव में है, इसमें कोई दो राय नहीं कि शापित है कि हरिवंश पुराण में ये बिल्कुल कथित है, अगर पंचम भाव में राहु हो, और राहु पंचम भाव और पंचमेश, राहु ने पंचमेश को भी पीड़ित किया, यहां पर शुक्र को भी पीड़ित किया। जब राहु पंचम भाव और पंचमेश को पीड़ित करता है तो उसमें पितरों का श्राप और सर्प दोष माना जाता है। तो जातिका की कुंडली में पितरों का श्राप है, इनके पितरों की कोई पूर्वज की मुक्ति नहीं हुई है, कोई ना कोई ऐसा है, अब वो अतृप्त आत्मा में है, पितरों का श्राप है और सर्प दोष है। इस जातिका को नाग बलि करनी चाहिए और नारायण बलि के साथ साथ करनी चाहिए। और दूसरा एक और दोस्तों, कोई भी कुंडली हो आपकी, किसी भी लगन की कुंडली हो, जहां पर सूर्य और राहु का ग्रहण योग होगा और मंगल और शनि का विश्व योग होगा उस कुंडली में, तो ऐसा माना जाता है कि बाकी वो शुभ योगों में भी क्षीणता ला देते हैं और उसको संघर्ष में जीवन व्यतीत करता पड़ता है। तो ऐसी जातिका को नारायण बलि के साथ साथ नाग बलि भी करनी चाहिए और मंगल शनि का विश्व योग का उपाय करना चाहिए, सूर्य को बराबर अर्घ देना चाहिए, और भाग्य का स्वामी अस्त है, ऐसी जातिका को पन्ना धारण भी अवश्य करना चाहिए ताकि कुछ बचाव हो सके। आज दर्शकों, मैंने एक होनहार जातिका, जो कि अच्छी पढ़ी लिखी जातिका और जिसकी उम्र आज समझो 16 और 23 करीब 39 साल की हो गई, एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित एक स्त्री, जो उसकी एक दुर्घटना योग से उसका गई 20 तारीख को एक्सीडेंट हो गया सुबह 7 बजे और पैर टूट गया, और रिकवर तो अब हो जाएगा, लेकिन ये दुर्घटना योग है। इन लोगों का उपाय है, उपाय कर लेना चाहिए। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं, जो राहु से निमित्त जो उपाय है वो बहुत आसान है करने, तो राहु कोई दूसरा नहीं, हमारा ही पितामह है, उसको खुश कर दिया तो वल्ले वल्ले। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में भी ये कहा है कि जो लोग पितरों के निमित्त कार्य नहीं करते, वो कितनी भी पूजा कर ले, उनकी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता, और भगवान रुद्र यानी भोलेनाथ भी स्वीकार नहीं करते। तो पितरों के निमित्त कार्य अवश्य करना चाहिए। दूसरा, आपने भी अपने व्यवहारिक रूप में देखा होगा, हमारे वेद पुराण बताते हैं, सभी बताते हैं कि कुल देवता और पितृ देवता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इनको अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार मानना पड़ेगा, इनके निमित्त कार्य करने पड़ेंगे, तभी विष्णु भगवान या भोलेनाथ फल देंगे। अगर आपने कुल देवता को छोड़ दिया और पितृ देवता को छोड़ दिया तो ना भगवान भोलेनाथ देंगे, ना विष्णु भगवान देंगे, ना दुर्गा माता देगी, ये भी अपने हाथ से बंधे हुए हैं। दर्शकों, मैंने आज आपको इस जातिका की कुंडली में जो दुर्घटना योग है और जो हकीकत में हुआ उसका वर्णन करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मैं फिर कहूंगा, मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा वीडियो शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार मैं आपका वास्तविक वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं।
दर्शकों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर है, नवोदय है। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। जो इच्छुक है लिखाना चाहे लिखवा सकता है। पूरे साल पूरे जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आपके पास राह आसान के लिए भेजता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। विश्व ज्योतिष वह पेड़ है जहां पर आपको वास्तु से संबंध भी जानकारी मिलती है। जरूरत आपको सलाह लेने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं आपके साथ वास्तविक वीडियो लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।